स्वागत है आप सभी का। हमने शुरू किया था सिलसिला सीखने का nth ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज सीखेंगे एक प्यारा सा थ्योरम जिसका नाम है लीबनिज़ थ्योरम। तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया है, आप इसे ध्यान से देखें। स्टेटमेंट ये कहता है इफ़ y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, जहाँ पर u और v दो फंक्शंस हैं। आप समझिए कि y जो है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है u और v का, तो nth डेरिवेटिव जो होगा y का यानी कि yn u n v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 ऐसे ऐसे करके डॉट 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 ncn u vn तक जाएगा। इसे हमें प्रूफ करना है। हम इसे याद रखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू u इंटू v हमें गिवन है, y इज इक्वल टू u इंटू v हमें गिवन है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब हम चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट किया। अब ध्यान से देखें ये क्या होगा, ये y1 हो जाएगा, u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन v1 प्लस v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन u1। तो हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे y1 इज इक्वल्स टू, हम इसे v u1 को हमने इस टर्म को पहले लिखा प्लस u v1 हमने इस टर्म को बाद में लिख दिया। यहाँ 1 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई में और यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई में, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 1 के जगह में हम लिख सकते हैं इसे 1c0। हमने क्या लिखा 1c0 और यहाँ पर लिख सकते हैं 1c1। ऐसा क्यों, हम यहाँ रीजन दे देंगे कि 1c0 की वैल्यू 1 है और 1c1 की वैल्यू भी 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा। हमने इसे ऐसा लिखा है फॉर्म में लाने के लिए। आप देखिए ध्यान से कि ये ट्रू है इसके लिए। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने ये प्रूफ किया, तो y1 हो गया 1c0। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, u वाली वैल्यू को पहले लिख देते हैं तो इससे और इजी होगा, u1 v। तो देखिए हमने इसे मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर दिया है। u1 n के जगह 1 है और v फिर प्लस 1c1 u v1। तो ये ट्रू हो गया, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये ट्रू हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। अब हम देखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू m के लिए, m के लिए इसे लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, ym इज इक्वल्स टू, वहां पर हम n की जगह पुट करेंगे mc0 umv प्लस mc1 um-1 v1 प्लस mc2 um-2 v2। इस तरह से वैल्यू आगे जाएगी और आखिरी में जो टर्म लिखाएगा हम लोग ऐसा लिखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, हम लोग इस टर्म को भी लिखेंगे और इससे जस्ट पहले वाली टर्म को भी लिखेंगे। इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, आप बता सकते हैं? इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी? देखिए आप ध्यान से देखिए कि इससे पहले वाली टर्म क्या है। n तो सभी जगह कॉमन है, c2 हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर 0 हो जा रहा है, तो यहाँ m रहेगा। इससे जस्ट पहले वाले टर्म में m रहेगा ही n के जगह में c। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, हम आखिरी टर्म को ही लिख देते हैं, प्लस इसके जगह में लिख देते हैं m को mcm uvm। अब इससे जस्ट पहले वाला टर्म को लिखेंगे, कैसे होगा, ऊपर में m ही रहेगा, c mc m-1 m-1 u1 vm-1। ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है। हमने यहाँ n की जगह m लिख दिया, सही है, एकदम करेक्ट है। हमने इससे पहले वाली टर्म को लिखा है। पहले वाला टर्म क्या होगा, जरा ध्यान से देखें आप। v2 हो रहा है, फिर v1 हो जा रहा है, यानी एक कम हो रहा है, तो v जब m है तो m-1 हो जाएगा। ठीक है, un-2 है तो फिर n-1 हो जा रहा है, यानी कि एक प्लस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ m है, यहाँ 0 है तो एक प्लस हो जाएगा, यानी u1 हो जाएगा। ठीक है, n है तो n ही है सब तरफ, तो m है तो m ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें m है तो यहाँ एक माइनस हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है तो
यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जा रहा है, एक माइनस हो रहा है इसलिए m है तो m को एक माइनस कर दें। और हम इस रिजल्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे, ये एक बड़ा टर्म है इसलिए यहाँ प्रॉब्लम होता है। तो आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे और मान लेंगे, लेट एज्यूम दैट इट इज ट्रू, मान लेते हैं ये ट्रू है और इस इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं कि ये ट्रू है। अब क्या करेंगे, m+1 की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ym को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ym+1, ym+1। mc0 ये कांस्टेंट है, mc0 कांस्टेंट, इसे बाहर लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि ये पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो अब एक एक अलग अलग टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ये कांस्टेंट हमने बाहर लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, um बाहर, v का डिफरेंशिएशन v1 प्लस v बाहर, um का डिफरेंशिएशन um+1। ये मल्टीप्लाई में था इसलिए हमने ऐसा किया। फिर प्लस mc1 um-1 बाहर, um-1 बाहर, डिफरेंशिएशन v1 का, इसका डिफरेंशिएशन v2 हो जाएगा, प्लस v1 बाहर, डिफरेंशिएशन um-1 का, तो एक प्लस हो जा रहा है m का हुआ तो m+1 हो गया डिफरेंशिएशन। जब m-1 का होगा तो ये सिर्फ um हो जाएगा क्योंकि एक ऑर्डर बढ़ जा रहा है डिफरेंशिएशन का, तो m-1 है, इसमें +1 कर देंगे तो ये सिर्फ m ही बचेगा। फिर प्लस mc2 बाहर, डिफरेंशिएशन इस टर्म का, um-2 बाहर हो जाएगा, um-2 बाहर, v2 का डिफरेंशिएशन v3, v2 का डिफरेंशिएशन v3 प्लस v2 बाहर, um-2 का डिफरेंशिएशन um-1, um-2 का डिफरेंशिएशन um-1, क्योंकि डेरिवेटिव एक बढ़ रहा है तो m-2 में 1 जब प्लस कर देंगे तो वो m-1 हो जाएगा। प्लस इस तरह से डॉट 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 ये आगे चलेगा। अब हम इसे देखेंगे, m-1 बाहर, इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो ध्यान से देखेंगे, u1 बाहर, m-1 का डिफरेंशिएशन vm प्लस vm-1 बाहर, vm-1 बाहर, और u1 का डिफरेंशिएशन u2 प्लस mcm बाहर, u बाहर, vm का डिफरेंशिएशन vm+1 और प्लस vm बाहर, u का डिफरेंशिएशन u1। इस सारे कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया। अब देखेंगे रिजल्ट क्या होगा। mc0 इसे लिखेंगे। हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, v1 um, इस टर्म को और इस टर्म को, ये दोनों तो सेम ही टर्म है, um v1। एक काम करेंगे, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। mc0 के साथ हमने लिख दिया um+1 और इसे बाद में लिखा प्लस mc0, क्योंकि ये ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके हमने लिखा। अब इसको लिखेंगे mc0 um प्लस, अब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले हम इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे mc1, u वाले टर्म को हम लोग पहले लिखेंगे। काम करते हैं, यहाँ भी u वाले टर्म को पहले लिख देते हैं। ध्यान दें, um+1 को हमने पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई में है, और v को बाद में लिखा। mc1 इस टर्म को पहले लिखेंगे तो ये um v1 प्लस mc1 um-1 v2 प्लस इस टर्म को पहले लिखेंगे mc2, इस टर्म को हम पहले लिखेंगे um-1 v2, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है, प्लस mc2 um-2 v3 प्लस, इस तरह से वैल्यू आगे जाएगी
और यहाँ पर देखेंगे इसे कैसे लिखेंगे, एम सी एम माइनस वन। यहाँ ध्यान से देखेंगे वी एम यू वन वाला है, तो वी एम यू वन वाले को बाद में लिखेंगे, पहले से लिख देते हैं। यू टू को पहले लिख दे रहे हैं, यू टू वी एम माइनस वन, इस टर्म को हमने लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। अब फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिए प्लस एम सी एम माइनस वन यू वन वी एम, प्लस यहाँ से भी उसी तरह से लिखाएगा एम सी एम, इसको पहले लिख देंगे यू वन वी एम प्लस एम सी एम यू वी एम प्लस वन। इस रिजल्ट को ध्यान से देखें आप। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम जैसा है वैसे लिख देंगे, लेकिन एम सी जीरो नहीं लिख के एम प्लस वन सी जीरो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एम सी जीरो और एम प्लस वन सी जीरो की वैल्यू, दोनों की वैल्यू वन ही होती है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू भी वन, इसका वैल्यू भी वन, हमने इसे रिप्लेस कर दिया एम सी जीरो को एम प्लस वन सी जीरो से। यू एम प्लस वन लिखे, वी प्लस यहाँ से देखें यू एम वी वन कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा एम सी जीरो प्लस एम सी वन, और हमारा जो कॉमन आया है यू एम वी वन, ये सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, वाई एम प्लस वन की ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, आप ध्यान से लिख ले, ये वाई एम प्लस वन की वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों टर्म से कॉमन निकालेंगे, यू एम माइनस वन वी टू यू एम माइनस वन वी टू, प्लस यहाँ ब्रैकेट में बचेगा एम सी वन प्लस एम सी टू यू एम माइनस वन वी टू। देखिए यू एम माइनस वन वी टू यू एम माइनस वन वी टू हमने कॉमन निकाल दिया, प्लस इस तरह से वैल्यू आगे जाएगी और इसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे एम सी एम माइनस वन हम लिखेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, इस टर्म को भी नहीं लिखेंगे, इस टर्म को भी हम वैनिश कर देंगे, क्योंकि इस तरह से वैल्यू आगे चलेगी। हम इसे लिखेंगे जहां पर कॉमन आ रही है वैल्यू यू वन वी एम, तो यहां से ब्रैकेट में बचेगा एम सी एम माइनस वन प्लस एम सी एम यू वन वी एम, प्लस ये लास्ट टर्म लिखेंगे एम सी एम यू वी एम प्लस वन। हमने कॉमन निकाल दिया है, अब ध्यान से देखेंगे क्या होगा, वाई एम प्लस वन, यहाँ एम प्लस वन सी जीरो यू एम प्लस वन वी, प्लस याद रखें फॉर्मूला होता है एन सी आर प्लस वन, क्योंकि आर से ये एक ज्यादा है, जीरो से एक है, आर की जगह जीरो है, तो ये आर प्लस वन है। इसे हम लिखते हैं एन प्लस वन सी आर प्लस वन यानी कि जीरो प्लस वन, और तो इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, फॉर्मूला में बैठा करके इसे यू एम वी वन। फिर देखेंगे क्या होगा, प्लस उसी तरह से यहाँ भी m प्लस वन सी, याद रखिए यहाँ c में m में वन जुड़ जाता है, और जो नीचे में जो बड़ी वैल्यू है उसी को लिख देते हैं। इसे आप नॉर्मली समझ ले कि 0 और 1 में 1 बड़ा था, 1 हमने लिख दिया, और 1 और 2 में 2 बड़ा था, 2 हमने लिख दिया, और m में प्लस 1 होता चला जाएगा, u m माइनस वन वी टू, इसे हमने लिखा, प्लस डॉट 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 डॉट, वैल्यू इस तरह से आगे बढ़ी, और फिर यहाँ क्या होगा, उसी तरह से m में 1 प्लस होगा, c, इन दोनों में बड़ा कौन है, m है, तो m लिख देंगे हम, सी एम यू वन वी एम, प्लस एम सी एम को लिख सकते हैं m प्लस वन सी एम प्लस वन यू वी एम प्लस वन। क्यों? क्योंकि एम सी एम की वैल्यू भी वन होगी और m प्लस वन सी एम प्लस वन की वैल्यू भी वन होगी, दोनों की वैल्यू एक ही रहेगी। तो अब आप ध्यान से देखें कि क्या ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। देखिए n के जगह m प्लस वन है, n के जगह m प्लस वन ठीक है, जीरो, और n के जगह m प्लस वन भी ठीक है, n के जगह m प्लस वन, जीरो से एक बढ़ गया, यहाँ पर u में एक घट जाता है, m प्लस वन से ये m हो गया, और b में एक बढ़ जाता है। फिर ध्यान से देखेंगे
कि m प्लस वन सी, यहाँ पर 1 से 2 हो गया, फिर एक घट गया u में m माइनस वन हो गया, और v फिर एक बढ़ गया v2 हो गया। इसी तरह से वैल्यू आगे गई m प्लस वन सी एम यू वन वी एम, फिर एक बढ़ गया, देखिए m प्लस वन सी, m से m प्लस वन हो गया, u एक घट जाता है तो u1 से u0 हो गया, यानी कि u का डेरिवेटिव नहीं होगा, v m बार डिफ्रेंशिएट हुआ और m प्लस वन एक बढ़ गया। तो अब देख सकते हैं क्लियरली ये ट्रू है। Therefore, it is true for n is equals to m plus 1. Leibniz theorem is proved. Thank you.